गुरु क्या कहता है, गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़त है क्योरी। वो कहते हैं भाई तुम लूटे जा रहे हो, दुनिया सारी लूटी जा रही है, माफ कर। कोई किसी का माल शबाब चुरा रहा है, कोई किसी का रुपया हल रहा है, कोई किसी को मार करके तुम्हारे जिस्म को तोड़ रहा है, घर पर न जा जाहिरदारी से। अरे भाई सबसे भारी दुश्मन कौन है, जो तुम्हारी सोच पर हमला कर। समझे, कोई तुम्हारा सामान ले गया, तुमको छोड़ गया, है खतरनाक डाकू, तुम बच गए। कोई आया, किसी ने तुम्हारा टांग बाजू तोड़ दिया, तुम बच गए, मरे नहीं। कोई आया तुम्हारी सोच पर हमला कर, वो खतरनाक है कि नहीं? कौन? जो हमको प्यारी चीजें लग रही, ये सब खत्म। ये हमला कर रही है कौन? कहाँ से? जिंदगियों के घाट से हमारी सोच पर हमला करके अपने में खिंचावट में डाल रही है। तो भी टाइम नहीं मिलता कि दिल हमको प्रभु की अमानत था, बिना था, इस पर दुनिया बिठा रखी। कई बच्चे बैठे हैं, ऊपर से नमाज पढ़ते हैं, दिल में बुतों की याद, पूजा कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे बच्चे राजी रहे, घर के बच्चे रहे, पूजा कर रहे हैं प्रभु की, बच्चे दिल दिमाग में बैठे, हमारी फलानी मुश्किल आसान हो जाए, हे प्रभु। मर्दान जाप भी रखवाते हैं, भोग भी दिलवाते हैं, कई किस्म की जाप भी कराते हैं, हे महाराज हमारी दुनिया बनी। अरे भाई ये दुनिया तो रह जाएगी, सबकी रही और तुम्हारी भी रह जाएगी, आखिर छोड़नी है। और छोड़ना है, किसने छोड़ना है, कहाँ जाना, उसका भी कभी फिक्र किया? जिसकी सोच में दुनिया बस रही है, कहाँ जाएगा? जहाँ आता था। जिसका गला काटोगे वो तुम्हारा काटेगा, समझे? जिसका हक मारोगे वो तुम्हारा हक मारेगा, जिसका दिल दुखाओगे वो तुम्हारा दिल दुखाएगा। जैसा दूसरों से करोगे, कलमे की ला इतना जबरदस्त है, उसे तुम इवेड नहीं कर सकते, बच नहीं। बात समझ रहे? तो अनुभवी पुरुष हमें ये बतलाता है कि कहाँ से तुम लूटे जा रहे हैं, इंद्रियों के घाट से। ये इंसान का जिसमें बड़ा वंडरफुल हाउस है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें इंद्रियां लगती हैं जो बाहर खुलती, अंतर नहीं खुलती। बाहर के संस्कार तो हम लेते रहते हैं, आंखों से 80% के करीब संस्कार बाहर की दुनिया के हमारे दिल दिमाग में बसते हैं, कानों से 14% और बाकी इंद्रियों के घाट। तो नतीजा क्या है? छुपने भी उसे क्या आते, बढ़ाते तो भी दुनिया ही नहीं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आता तहाँ बाता। सेल्फ एविडेंट प्रूफ है जो मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ समाज में कहनी, हर एक समाज में यही तालीम है। जबादानी अपनी रही, तर्ज बयान अपना रहा, बात वही कह रहे हैं, नफ्स मजबूत वही। तो इसलिए क्या कहते हैं, नींद लिए दरवाजे तब बाजरे आने बाजे। वो कहते कैसे कंट्रोल करते, अगर उनके मरकज तो आना ही है, जो जीते वो तो आपको जीते जी राज देते हैं। हाउ टू डाई, जीते नहीं मरो सारे महापुरुष कहते हैं, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तो ये है साइंस। तो इस बात का जब तक हम सारी वो किताबें ग्रंथ पोथी पढ़ते रहे, आलिम फाजिल बन जाओ, ग्रंथकार बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, क्या प्रभु मिल जाएगा? पढ़ने से शौक बनेगा। क्या महात्माओं ने कहा, फाइनिक्स क्या की, यही मैं जिक्र कर रहा था कि कोई हस्ती है, सबका जीवन आधार है, मूल जीवन में ही हम उसको पा सकते हैं, अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट के ऊपर है। एवं ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाए। सारी वो दिशा ग्रंथ पोथी है कि आलम फाजिल बन जाओ, लेक्चरार बन जाओ, ग्रंथकार बन जाओ। बेशक तुम क्या करो, जंगलों में जाकर हड्डियों को ढेर हो जाओ। जब इंद्रियों का घाट छोड़ते नहीं, घर में रहो, खाए बाहर रहो, बाहर जंगलों में भी जाकर माफ करना, भाई तुम्हें क्या करना है, आखिर एक अंतर हो जाता। वहां इसमें कोई अपनी खाली भी हेल्थ फैक्टर है। अगर 24 घंटों में महापुरुष कहते 2-3 घंटे भी तुम्हें सक दे दो, कहते गली को चाबी लगे 24 घंटे चलती रहती है। बाकी उसकी अमानत समझ कर खजांची बनकर रहो, दुनिया में रहती है, तुम दुनिया के बंदे नहीं। इसलिए कहते हो ऐसा अगर महापुरुष मिल जाए, पूरा सतगुरु भेटी है, पूरी होवे जुगत, अखन्या खन्या खवन्या पैदन्या, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, समाजों के बदलने की जरूरत नहीं, अपने अपने बोले रखो, छोड़ो इंद्रियों का घाट और चलो। अगर इंद्रियों के घाट पर रहोगे, नेक कर्म करो या बुरे करो, दोनों की सलाह जुदा भुगतनी पड़ेगी। स्वर्ग नरक फिर अवतार बार बार आना पड़ेगा। ये है पितृयान पर जो गीता में ध्यान किया गया।
देवयान पंथ ही से मुक्ति है। खरे मार्ग कहो, देवयान पंथ कहो। बाहर का मार्ग बड़ा प्यारा मालूम होता है, मगर कहाँ जाओगे? बाहर अटैचमेंट रहेगी, बार बार आ रहे। हमारे बार बार दुनिया में आने का कारण यही है कि हम जहाँ आता तहाँ बात। अरण्यों का घाट छोड़कर चलो, उस महान जगत को पा जाए, दिल से दुनिया उतर जाए, फिर जब वो रखा हुआ ये रख नहीं बाबा, फिर मर कर कहाँ जाओगे? यहाँ क्या था? तो इसके लिए जरूरी क्या बात है कि किसी अनुभवी पुरुष की सोबत हो, चीज आप में है। जब तक आप उसके अंतर, उसकी आज्ञा के मुताबिक वो आपको पूंजी देगा। वो नहीं कहते अपने आप चलो, वो थोड़ी पूंजी दे देते, आप साथ हो बैठते, कहते चलो वो गांठ पाओ, तुम्हारे अंतर है, वो सबका गुरु है। तो जब अंतर में जाते हो वहां भी सामने खड़ा, बातों बात दर मकानो लाम कहाँ, क्यों बीमारी असरा होगा तो कहाँ। आखिर क्या होता है? वो पावर गार्ड तुम्हारे साथ रहती है, वो भी ये सब गिराफों को उतारने में मददगार होकर आखिर आप भी सतनाम सतपुरुष में लय होती है, तुमको भी कर देती। वो आगे सतनाम या सतपुरुष आपको अलग गमन भी एब्सोल्यूट गार्ड में लाया। यह है शुरू। इसमें एक रुकावट है बड़ी भारी। वो क्या है कि ये मन रस्ते में रुकावट। आत्मा सत वस्तु है, चेतन को शक्ति, कॉन्शियस एंटिटी आ जा रहा है हमारे मन के साथ लगकर ये जीव बन जाता है। जीव मरता भी और जन्म भी नहीं, और सबका जीवन आधार परमात्मा। परमात्मा हमारे अंतर होते हुए भी हम जन्म ले रहे हैं, भाव करते हैं। क्यों? कि आत्मा मन के अधीन होकर ये जिसम जीव बना बैठा है, जीव जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। तो महापुरुष क्या कहते हैं? विवेक से काम लो भाई। विवेक किसको कहते हैं? सत्य और असत्य के निर्णय करने को। अब सत्य किसको कहते हैं, असत्य किसको कहते हैं, ये बात समझिए। सत्य वो वस्तु है जो ला का बदल, अनचेंजेबल परम। सारो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचा है, ये तन मिथ्या है। मैटर का बदल चेंजिंग मैंने अभी अर्थ किया था। इस तुम सत्य वस्तु, तुम आत्मा हो ना। कौ कबीरे राम किया मंदिर के घाट गिरी पड़ी, जीव बना बैठा जन्म मरने का। तो पहले इंद्रियों के घाट से बाहर आलाइशियां उनको बंद करो। मन की आदत जो बन गई है बार बार दुनिया की 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने एक काम करो, फिर बेहतर मन उतर जाता है, हैबिट बन जाती है, हैबिट नेचर में शामिल होती है। उसको खड़ा करो। बुद्धि की तफसीरों को समझ, हम बुद्धि से काम ले रहे हैं, तो समझने के लिए रीजनिंग की हेल्प, रीजनिंग बात समझ के लिए। तो ये ठीक समझ आ गई किस बात की कि तुम्हारे उत्तर है, अदृश्य और अगोचर है। चलो ऊपर आप जा सकते हो, आप चले जाओगे तो किसी की मदद ले लो, नाम की तरफ। तो पूंजी जब महापुरुष दे दे फिर उसको दिल दिल बढ़ाओ बस। तो हमारे उसके दरमियान रुकावट किस बात की है? मन जीते जग जीत, गुरु नानक साहब ने कहा। मजहबों की हैसियत, समाजों की हैसियत क्या है? सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म कौन है? गुरु नानक साहब फरमाते हैं सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? हर को नाम जप निर्मल करो, हरि के नाम को जपो और सदाचारी देख पाओ। सदाचारी क्यों जरूरत है? दुनिया के भोगो रचना, बाहर के जीवन संयम का नहीं तो बाहर कैसे कैसे सकते, हमें देखे बन जाए। गुजारे मातर बद तो इतना ही अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 कर गए। कुछ दूसरों पर रहम करते हो, कुछ अपने पर भी रहम। क्या रहम करना है? 84 के आने जाने से छूटना है, अनुभव को पाना है। मनुष्य जीवन में ही जो आपको भागों से मिला है, कुछ करो भाई। आत्म कृपा, अगर प्रभु ने कृपा की भी है तो आपको ना मनुष्य जीवन मिला है, अनुभवी पुरुष मिल गया, पूंजी भी मिल गई, आत्म कृपा के सवा तुम अंधत भय चल जाते। तो हमारे उसके दरमियान अगर कोई रुकावट है तो केवल मन की है। तो एक फकीर ने कहा गत उदारी दर्द ले खुद, आज में रफ्तन सूर्य दोष। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के पाने का मौसम में इरादा रखते हो तो क्या करो? यक कदम बर नफ्स से खुद में दीगरे दर किए दो। एक कदम अपने नफ्स क्या मन पर रखो, इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे प्रभु की गली में पहुंचे।
अब मन में लहरें कहाँ से उठती हैं? इंद्रियों के घाट से। जब तक इंद्रिय दमन ना हो फिर क्या बने? मन की जो आदत बनी है बार बार भागने की, उसको अंतर्मुख ना रखो तो आते हैं ना, नाव दर ठा के तावत रहा है, 10 नील कहवा सा पाए। 9 दरों से ये 2 आंखों के, 2 नाक के, 2 कान, मुंह, गुदा और इन्हें खुद बाहर बही चली जाती है, इसको रोक बंद कर। और जो मन जाने की आदत है तो उसको भी अंतर्मुख खड़ा कर। कहाँ हो? 9 दरों को 10 द्वारा यहाँ पड़ा, जो पीछे अंदर ब्राह्मण को पार जाता है दरवाजा, सब में मर अंधे दर की खबर न पाए। अंधे इंसान उस दर का पता नहीं, जहां से पिन को छोड़ के ऊपर जाते मरते समय वहां आकर निकलते आप जीते दिया। क्राइस्ट ने कहा कि बाहर का मार्ग जो फैलाओ इंद्रियों के घाट है, ब्रॉडर इज द वे, बड़ा खुला रास्ता, बड़ा प्यारा मार्ग, जितने चले जाओ निकलने को कुछ रास्ता नहीं। कहते एक और मार्ग है जो अंधेरे से शुरू होता है, चले मार्ग, जिसका ध्यान अपना बात नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की इसके अंदर अंधेरे के रास्ता जो 10वीं गली है ना, 10वां द्वार, उसको पाने के रास्ता निकलना, उनको मिला नहीं। कई बार से बैठ ध्यान लगा लगा कर बैठ के गाना गाते रहे, बात के साधन करते रहे, वो दरवाजा नहीं खुला। अरे भाई जो दरवाजा खोले उसको पाओ, आप खोल सकते खोल लो, बड़ी खुशी की बात। ना खोल सको किसी की मदद ले लो, क्या हाल है? लेक्चर, कथा, ज्ञान, बाहर मुक्ति के साधन कोई भाई बचला सकता, इसमें कोई फजीलत खास नहीं। और राइट अंडरस्टैंडिंग उसी से मिलेगी जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग का अनुभव हुआ। आपको बाहर मुक्ति साधनों से फायदा उठाना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, अपरा विद्या, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, अपनी घरों के सारे धर्म पोथियों को पढ़ो, आपको यही फाइंडिंग्स मिलेंगे। मैं पेश किया कि तुमने है मैं रुकावट मन की बन रही है, इसलिए मन को काबू करने का सवाल। हमारे रूट है, उनके पास एक पंडित जी आए, जो बात उन तक अपील तो हर को कर दी, उन्होंने उपदेश ले लिया। क्या लगे महाराज जो आपने बताया मैं 3 महीने में करके आ जाऊंगा, उसका बात था, इस बात से भी वही था। वो चले गए, 3 महीने छोड़ के 6-8 महीने देर के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद आया। दोबारा जब आया तो फिर भी बात ऐसी था, हजूर के पास खड़ा नहीं करता वहां होता। अरे महाराज आगे मैं 8-8 घंटे भजन करता था, पूजा पाठ, मुझे मन कुछ नहीं कहता था। 5 मिनट नहीं बैठे थे, पूजा पाठ में तुम्हारी सोच को बाहरी खुराक मिल रही है, मन को खुराक मिल रही है, जो जगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, खुराक मिल रही है ना। बुद्धि के विचारों में तफसीलें तुम कर रहे हो, कुछ खुराक मिल रही है। और जब एक बच्चे को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, क्या करेगा? चीखेगा, पुकारेगा, दरवाजे तोड़ेगा। और याद रखो एक और बात, ये मन एक CID का सिपाही है जो तुम्हारे साथ लगा पड़ा है। बाबा राम सिंह जी को बताओ, आपको पता हो, उनके पास एक पर्सनल अटेंडेंस था जो CID का सिपाही था। बड़े भाव से रोज सेवा करनी, रोज पूजा करनी, ये करनी। जब मूल में पहुंच कर कहना महाराज मैं अब जाता हूँ, मेरा काम हो गया। ये मन हमारी आत्मा के साथ CID का सिपाही हो सकता, ये तुमको फैलाव में रखेगा, अंतर्मुख नहीं होने देगा। बड़े जेंटलमैन तरीके से, बड़ा शरीफ इंसानों की तरह देख, भाई तेरे बच्चे हैं, तेरा फर्ज है उसको पालना। फर्ज करते करते दिल दिमाग में बच्चे बच गए, फंस गए। हाँ भाई निभाओ, ये काम बड़ा अच्छा करना चाहिए, लोगों की सेवा, ठीक है करो भाई। इतना कर दे अपने आप की होश न रही, न खाने को खुद न सोने को। अरे भाई सब चीजें ऐसी हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, याद रखिए। अपने आप पर दया करो, अपने आप दया कर लोगे, हजारों पर दया कर सकते, लाखों पर दया कर। दूसरों को रिफॉर्म करने की बजाय आप रिफॉर्म हो, एक नमूना बन जाओ। एन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रचार बहुत हो रहा है हर एक समाज में, कोई कमी नहीं। मेरे ख्याल में शायद प्रचार कभी भी ना हो, ना आजकल किस बात का बायमुखी इनों के घाट न कोई जाने वाले जहाँ महात्मा आगे भी थे, अब भी कोई नहीं, ये बातें को बतलाता नहीं माँ को। बहुत कम लोग हैं जो इस राज के वाकफ है, खुला खड़े दरबार पेश करते हैं। मैं पुणे गया, गुरुद्वारे में, याद होगा जब सब सेंटर वाले इकट्ठे हुए वहां पर सत्संग किया, तो कह रहे भाई यहाँ बड़े बड़े लेक्चरार आते हैं, ये बात कभी कोई हमें नहीं बतलाता। मैंने कहा गुरबानी से पेश किया गया था वहां पर से, तो नई चीज नहीं जो आपके सामने रखी जा रही है, ये पुरातन से पुरातन, सनातन से सनातन है। अरे भाई अपने आप का अनुभव करना है, जब अपने आप को जानोगे अपने जीवन राह के जाओ।
जैसे महापुरुषों ने कहा कि इन 5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो है और 5 कर्म इंद्रियों के जरा जो काम कर रहे हैं, देखने की शक्ति आंखों से, सुनने की शक्ति कानों से, सूंघने की शक्ति नाक से, चखने की शक्ति जबान से और स्पर्श की शक्ति चमड़े से, ये 10 इंद्रिय हैं। जो इसको कंट्रोल न करो आगे काम नहीं चलता। ये कैसे कंट्रोल हो, गुरु अर्जुन साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। गुर ग्रह वकीना हाँ घर की नार, गुरु ने मुझे ये ग्रह बस में कही, नौकरानी है मेरे हुक्म में है, मैं देख क्यों ना देखूं, आँख खुली रहे, सुनते नहीं समझो और कर लो। ये गुरु ने कृपा की। हमारी क्या हालत है? कहते कैसे तू रानी बन गई, 10 दासी कर दी बता, 10 दासी मुझे नौकरानी दे दी, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान। अब ये इंद्रिय मेरे हुक्म पर चलती है और हमारी क्या हालत है भाई? हमें इंद्रिय कैसी फिरती, इंद्रियों को भोग कैसे फिरते हैं। आत्मा मन के अधीन है। ये मैंने अर्ज किया था, आत्मा सत्य और मन जड़ है, असत्य है। अब इसको एनालाइज कैसे कर सको, पहले इंद्रियों से हटो ना। 3 इंद्रिय बड़ी प्रबल है, एक आंख की, एक कान की, एक जबान की। कहते इन पर बंद लगाओ। त्रैगुणात्मक अंडे में हम सब कायर हैं। तू तो आना भरम का मने में हो पता, जब तक इसमें कैद हो तो कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक अंडा हो, जो मुर्गी होती है ना उसको सेती है, सेने के बाद वो उसमें जीव बनने लगता है, तो वो कहता है देख बच्चा बाहर सूरज चढ़ा पड़ा, देख बच्चा बाहर बड़े मैदान है, बड़े शोभ है। तो बच्चा कहता है माता होंगे, मेरे लिए तो नहीं होगा। वो क्या करती है, ठोंग लगाती है, ये बन जाता है ना बच्चा, मेक होता है ना, वो नीचे ठक ठक होती है तो नीचे से ठोंग, यहाँ कुछ है, अंडा टूट जाता है, सूरज चढ़ा, अंडे टूटने पर बताने तो बड़े मैदान बड़े जल। अरे महापुरुष तुम्हारे अंदर एक दुनिया है नहीं भाई, समझे? वो आपको सेकता जैसे मुर्गी सेकती है, अपनी गर्मी देता, जो रिसेप्टिव ही नहीं हो वो क्या लेगा भाई, माफ करना। गर्मी से बड़ा तवज्जो की गर्मी है, जिस्मानियत का सवाल नहीं भाई, भूल में न जाना। न शिष्य जिस्म है न गुरु जिस्म है। वो कहता है मैं भी जिस्म नहीं, तू भी छोड़, फिर तो क्या रूपा आत्मा सत्य बस। और बाकी जब वो बिठाते देखो तो उनसे कुछ बड़ी नहीं दुनिया, जिसमें ये कॉम्पिटेंसी की थोड़ी सी पूंजी मिल जाए, दिन दिन बढ़ा लो, काम बन जाए। तो इसलिए हमें जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा। 3 गुण हैं। अगर तुम तामसिक में रहोगे या राजसिक में रहोगे, तीनों के भोग रसों की प्लेयर्स में जाओगे, और अगर तामसिक रहोगे तो बाहर या लाइसे में फंसे। इन दोनों को सात्विक का कदम और जीना बनाओ और चढ़ो, ट्रांसेंड कर जाओ। इसलिए सदाचारी जीवन, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जब तक ये नहीं बनता है काम नहीं बनता। इसलिए महापुरुषों ने कहा 3 गुणों में सहज न उपजे, मनमुख भ्रम बुलायन, चौथे पद में सैन है गुरुमुख बोलो। 3 गुणों के पार जाओ, तुम्हारी कल्याण हो जाए, समझे? जब तक 3 गुणों के पार नहीं जाओ, आपने पता है गीता में भगवान की जिंदगी अर्जुन को क्या उपदेश दिया, क्या गुण विषय वेदा का जिक्र करके निश्चय भविष्य अर्जुन, आगे तीनों के पार जाओ, उपदेश दे दिया। तीनों के पार करने के हम कहाँ बैठे, कभी तामसिक अवस्था में है, कभी राजसिक में है, कभी सात्विक में भी है। अरे सात्विक अवस्था भी, इसको भी ट्रांसेंड करना। कई भाई कहते नेक पाक बन जाए काफी नहीं। अरे भाई काफी नहीं, जमीन की तैयारी जरूर है, मगर इसको भी ट्रांसेंड करना, आत्म अनुभव को पाना है। जब तक वे अपना हो तब तक काम नहीं बनता है। इसलिए महापुरुष जब मिलते तो हमें क्या देते हैं, इंद्रियों के घाट के ऊपर पहले जड़ स्थूल से, फिर सूक्ष्म से, फिर कारण से। जब ये विलाप होते हैं, अपने आप का अनुभव होने लगता है, तो वो देखता मैं आत्मा हूं, फिर अपने जीवन आधार को जानता। ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। तो महापुरुष क्यों आते हैं दिल्ली? कौन है जो प्रभु से मिला सकता है आपको? परमात्मा को तो कोई संगी साथी नहीं ना, क्यों मैं कुछ शरीक है उसका? उसका कोई संगी साथी नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई माता पिता नहीं, उसके साथ अगर मिला सकता है तो कौन मिला सकता है? अब सवाल आया ठंडे दिल से बेचारी, यही कहना पड़ेगा।
कि किसी इंसानी पोल पर है तो वो सबो घट मेरे सैया सुनी से न को भले हारी इस घट के जहाँ कट प्रगट, जिस घट में वो प्रगट हो चुका उसके पास हम बैठे हैं। हमारे अंतर है तो सही, हमें भी इस बार जमीनों से ऊपर ले आओ और प्रगट कर। तो उसके मिलाने वाली कौन चीज हुई? वो गाढ़ पाव जो उसमें इजहार कर रहे हैं। तो परमात्मा ही परमात्मा को मिला सकता है और किसी की गुरु के अंतर भी कुछ मिलाने वाली शक्ति है तो वही गाढ़ पाव है। इसलिए सब महापुरुषों ने ये कहा गुरु कौन है? गुरु नानक साहब से सवाल किया गया, फरमाने शब्द गुरु, शुद्ध तुम चेला, तुम्हारी शुद्ध चेला है और शब्द जो है वो सब करियो वो गुरु है सब। उसके साथ मिलने से शिष्य सच्चे मानव में शिष्य बनता है। समझे? मैंने अभी अर्थ किया ना, एनालाइज करके जाओ ए बड़े ऊंचा हुए कोशिश ऊंचे को जाने से, और जब तक वहां ना पहुंचो जिस इंसानी पोल में है वो गति इजहार कर रही है, मौत पोल बन गया, मौत भी सब गांठ बना, उसके पास बैठो। याद है उस गति वो गुरु साहब का है। उस गुरु के पाने के लिए पितर आंखें चाहिए, इनको का राह छोड़ना पड़ेगा। अरे जी इंसानी पोल पर तो गया गुजरा डाकू से डाकू भी उनको मिल सकता है। 14 ये फजीलत जिस पोल पर इजहार है उसके पास पापी से पापी भी जा सकता। उस गुरु को देखने के लिए उसके पास जाते हैं जिसके अंदर वो गुरु पर गए। हम इसलिए उसको भी गुरु कहते हैं। और क्या है मतलब समझिए, बाहरी जिस्मानी जिसको हम जिस पोल पर इजहार करते वो तो हमेशा टूट रहा है, सब महात्मा को टूटा। जो अंतर का वो गुरु है ना क्या, वो कभी नहीं टूटता। हमारे जो फरमाया करते थे जब गुरु नाम देता है तो साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तो इसको सतपुरुष की गोद में न पहुंचा। आगे सतपुरुष आगे उसको अनामी एब्सोल्यूट गार्ड में लय कर देता। इसमें शक नहीं। कोई इंसानी पोल जिस पर वो गार्ड पावर काम कर रही थी वो पोल तो टूट गए सब महापुरुषों से। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बांधे नहीं। वो जो पावर थी ना क्राइस्ट पावर या गुरु पावर वो नहीं बनती। अगर ऐसा पोल इंसानी जिस पर वो गार्ड पावर काम करती है वो मिल जाए फिर वो तुमको नहीं छोड़ती उस वक्त तक जब तक तो दुर्नाम। इसलिए ये कहा एक गुरु को छोड़कर दूसरे को मत पढ़ो। गुरु गुरु हो, ये याद रखो। गुरु 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 के अंतर क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल हम खुदा दर जात शामिल हम तो। जब किसी की जात को तुमने कबूल कर लिया कि हाँ वो सम्राट पुरुष है, तो आपको कुछ पूंजी दी है। इस बात की निशानी नहीं गुरु जी कि तुमको लेकर कथा ज्ञान कर ले जाए, कोई भाई कर सकता है। बाय उनकी शादियों में एडेप्ट बना दे, कोई भाई कर सकता है थोड़ी देर की ट्रेनिंग में। असल गुरु उसी का माना है जो अंधेरे में प्रकाश करे, जो इंद्र के घाट से जीता है तुमको थोड़ा वे आप करे, जब के तुमसे इरादा करे, कुछ पूंजी दे। आंख खोले तुम खुद इकरार करो कुछ है, थोड़ी पूंजी मिल जाए चलो आगे। यहाँ भी मदद करे, अंतर जाओ वहां भी आकर मदद कर सके। ऐसी हस्ती का नाम रख लो जो चाहे। हमारे हजूर से उनसे एक बार पूछा गया कि महाराज आप ये बताएं हम आपको क्या कहें। क्या मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता के सामान समझ लो, टीचर की हैसियत में समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर, जब वहां पर उसकी मदद देखो फिर जो चाहे करो। शक्ल इंसानी में वो सूर छुपा बैठा, जिसको आंख बनती है वो कहते हैं कि हरजियत नाम पर और आमदार, जिनकी नहीं है वो कहते हैं ये पुराई आंख के खोलने का था। तो ऐसे पुरुषों की सोच में जाकर हमें हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई अपने आप की कुछ दिया करो, 84 का गेर बचा लो। तो इन सब के उस हालत को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बस मोटी बात है वो क्या बतलाते कि एक हस्ती है परमात्मा, उसके अनेकों नाम पुरुषों ने रखे, हम सब नामों पर करें, नामों से चलकर नामी को पकड़ना हो। और ये रियलाइजेशन कब हो सकती है, उसका अनुभव करना केवल मनुष्य युग में। ये बड़े भागों से मिला, हम इसको भोग के भाड़े गुलार रहे हैं। जिसको पूछे क्यों कुछ करते हो, वक्त नहीं है जी, वक्त गुजरा जा रहा है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल। बताओ अब तक क्या किया? इसी में तुम कर सकते हो। एक बार मनुष्य की पेड़ी हाथों से निकल गई, ये जन्म बर्बाद है।
तो पहली बात एक जात हक है, उसकी हम सब कस रहे हैं, कहते समझने की बात है। कौन ये लफ्ज़ मैंने उस फाइनल टर्म से समझिए नहीं, मतलब कि जो उस महाचेतनता का समुद्र है, हम भी महाचेतन की लहरें हैं, लहरों के कतरे है समुद्र है। जब फाइनाइट हद से इन बंशों से आजाद लिबरेट हो गए, तुम देखोगे वो मुझमें है, मैं उसमें। कहते हम देख कर कहते हैं, लोग यकीन नहीं करते। अरे कैसे करें? जब उसी लेवल पर आए तब हो ना। गुरु का विश्वास भी उस वक्त आएगा जब अंतर्मुख गुरु की गाइडेंस को देते हैं। बाया कम से कम तुमको एक श्रेष्ठ को समझो ना, बड़ा भाई समझ लो। वो तुम्हारी आत्मा क्यों उसके अंदर तुम्हारा दर्द है कि उसके अंदर प्रभु बैठा बोल रहा हो। हम सब उसी की अंश हैं। वो उस नजर से सबको देखते, सब आत्मा बड़े दुखी। वो समाजों के लेवलों की नजर से नहीं देखते। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी, जो सबको मिला कर बैठे। समझे? हर एक पिता को बच्चे का फिक्र होता है कि वो भागे दौड़े फिरते हैं। कैसे पूछा मैं तुम क्यों आगे आगे पीछे फिरते हो? कहता है यार मैंने चीज टू लुक आफ्टर, बड़ी भेड़ें गुम हो गई, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। एक दफा जरूर थे, गर्मियों का मौसम था, ब्यास में थे, जून जुलाई का वक्त आ गया, बड़ी सख्त गर्मी। तो किसी के महाराज आप दरहौदी कोठी है, वहां क्यों नहीं चले जाते? मैं था खड़े होकर, लोग जानते मैं वहां ठंडी हवाएं लेने जाता। मैं तो इसलिए जाता हूँ जो आम लोग, आम अमिताभ का ये वो जाते हैं, कहीं कि प्रभु की ख्वाहिश उनका काम होगा। ये बात तो मैं को पहाड़ में ठंडी हवाएं लेने जाता हूँ ना भाई। हमारे बारे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ फिरते हैं, वो ढूंढते थे। जो पीछे संस्कारी जीव है वो सिलेक्ट करते हैं कहाँ गए, बच्चे गुम हुए कहाँ गए, मेरी भेड़ें गुम हुई, वो इस नजर से दुनिया को देखते। जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो ना इंसान, चारों तरफ देखता है कहाँ धुआं जगह, कहाँ आग जल रही, वो तो देख सकता है। या आप लेकर वहां पानी पहुंचता, या उनको किसी न किसी तरह जिनकी तरफ हो रही है। समाजों का कोई सवाल नहीं, जिस इंसानी फोन में उसके पानी की तरफ है, किसी समाज किसी मुल्क किसी कौम में है, उनकी नजर उन पर या पहुंचता है या उनको अपने तक पहुंचाने का सामान कर। कई दफा अंतर ख्वाबों में जाकर जाओ भाई मैं वहां आ रहा हूँ, आ जाओ। मैं याद है जो कि जिंदगी का वाक्य है, अब भी होता है, वो पावत वही काम करती है। अमृतसर का वाक्य था, तो वो वक्त वहाँ पर एक वकील थे, वहाँ उसके मकान पर आकर ठहरे थे। मैं भी एक भाई आया, मैं कहता भाई साहब कैसे हो? कहते रात को ये गए थे, कहते मैं फलाने मकान में ठहर, तुम वहाँ आ जाए। मतलब आगे कभी आपने दर्शन में कैसे नहीं, मुझे पता दिया इस मकान को, मैं आ गया। हाँ महात्मा वो अंदर में बैठे अभी आए। तो बात हम वो गॉड पावर है जो पहाड़ की चोटी पर बैठी देखती है, कहाँ कुछ तक वहां पहुंचेंगे या दूसरों को वहां तक। तो हमारे हाथ में कौन सी बात है ऐसी हस्तियों को पाने के लिए? अंधा आंख वालों को नहीं पकड़ सकते। क्यों ना आंख वाला देहा करे तो आकर हमने कहा हाथ पकड़ ले तो पकड़ लेना। जो मंदिर के घाट पर फैलाव में बैठे अंतर से अंतर, वो क्या है, ये कौन है? हमको महात्मा भी चोर नजर आता, कुरैया नजर आता, पढ़े लिखे आलम फाजल, उनको मुखालफत गुरु नानक साहब कबीर साहब वगैरह जो है, क्योंकि कौन मुखालफ? पढ़े लिखे आलम फाजल तो करते रहे। जो जिनके घाट पर बैठे हैं खाए आलम है या फाजिल है, वो हकीकत शिनाख्त हकीकी पुरुषों को नहीं करता। हाँ वो दिया करे आप हाथ नहीं कर सकते। तो स्वामी जी से सवाल किया गया भाई आप क्या करें, यूपी माहौल पर है। कहता हाँ मेरे दिल में एक किस्म बात हमारी अगाव से सुनिए, जहाँ कहीं को महात्मा सुन पाओ जाओ, वहाँ देखो वहाँ क्या जाना हमारा काम नहीं होता। जहाँ पर याद रखो मिलती नहीं, वहाँ कुछ नहीं बनता। तो सारी बात है निम्रता। इसलिए जिनकी अंतर निम्रता भी वो किसी के पास जाती है झगड़ा। आलिम फाजिल धनहाड हाकिम ज्यादातर खाली रह जाए। किसी के पास चले भी गए वहां भी ये जानता, मैं भी जानता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये जानता हूँ। वो कहता है ये कहा कि मैंने भी जानता, फलानी जगह ये नहीं, ये बुद्धि की किताबी पर सब फेंकते चला जाता। जो कहाँ जाए भी, अरे भाई जो कुछ तुम जानते हो वो तो जानते ही हो ना, वो तो तुम्हारा खो नहीं। सुनो शायद वो कोई और बात भी कहता। अगर आप उस रास्ते जा रहे हो तो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी, हाँ वाकई ठीक है, शायद वो नई बात में कुछ कहता। जो प्याला सराय के नीचे वही भर जाएगा ना, जो सराय के ऊपर होगा कैसे भरेगा? तो वहां भी जाकर अटेंटिवली सुनो वो क्या कहता। अगर तुम जानते हो तो अच्छी बात, तस्दीक हो गई, नहीं जानते तो शायद उसकी तारीफ वही है जो मैंने पहले अर्ज की, पराविद्या की तारीफ।
किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, कौन सी विधि है जिससे वो पृथ्वी का मालिक हमें मिल सकता है? कहते कोई, कौन कोई, ये सवाल नहीं, कौन, ABC, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, कोई ऐसा संत और ऐसा संत सहज सुखदाता मुझ मारेंगे जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा चुका हो, हमें उसकी अवस्था देने में मददगार है। ऐसा संग वो रास्ता डाल देते इंद्र की राह से पहले दिन ऊपर ले आए, फिर सहायता कर सकते। क्या तालीम देता? वो कहता है अंतर, वो परमात्मा तुम्हारे अंतर में है, मगर अलख है, न लखा जाए इंद्र के घाट छोड़ो तब लखा जाएगा। विद्या हमें पढ़ना पाएगा, दे इतिहास की हमें लगी पड़ी है, स्थूल की, सूक्ष्म की, कारण की, तीनों के पार चलो हकीकत में। वो कहते हैं कहाँ पर हुआ है वो परमात्मा? फिर कहते हैं एका संगति के ग्रह बसते मिल बात में करते भाई। एक ही संगत में, एक ही घर में दो भाई आत्मा और परमात्मा रह रहे हैं, पर एक दूसरे को जान नहीं रहे। अफसोस, कहाँ ढूंढते हैं ग्रंथों पोथियों? अरे ग्रंथों पोथियों की कीमत है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। उनमें वो फाइनिंग्स दी है जो अनुभवी पुरुषों ने पाए हैं। हमारे पढ़ने से हमारे अंदर उसका शौक बनता, हम भी पाए। शौक के दिलाने के लिए महापुरुषों के जाति एक्सपीरियंस से, पहले स्टडी ऑफ रिलीजन से, उनके कलामों से पता है कि हाँ जाते अब है, लोगों ने पाया है, हम भी पा सकते। कहाँ पर? ये बातें आज मैं पेश कर रहा था आपके सामने, तुम्हारे अंतर में। और हम क्यों नहीं पा सकते? देते हल दोनों पड़े, और क्या। तो थोड़े लफ्जों में ये फाइंडिंग्स है महापुरुषों की। समाजें बदलने की जरूरत नहीं, लेबल बदलने की जरूरत नहीं, बोले बदलने की जरूरत नहीं। रहो किसी समाज में, हर एक समाज में महापुरुष है और यही तालीम देते जो मैंने आपको सामने पेश किया। थोड़े लफ्जों फाइंडिंग्स वही, किसी समाज में पैदा होना एक बरकत है। ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, मगर किसी समाज में पैदा होकर जिस गलत के लिए ना वो ना पाओ तो जन्म बर्बाद है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।